जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पहलगाम आतंकी हमले के 97 दिन बाद बदला लिया गया। श्रीनगर के लिडवास इलाके में सेना के जवानों ने सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जिन 3 आतंकियों को मारा गया है उसमें सुलेमान, यासिर और अली शामिल है। चौथा आतंकी मूसा अभी भी जिंदा है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में अब तक 41 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। पिछले साल की तुलना में इस साल मई, जून और जुलाई में तीर्थयात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मौसम की मार, भूस्खलन और बारिश जैसी चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अडिग रही है। संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से पूछा कि अगर पाकिस्तान घुटनों पर था तो सीज़फायर क्यों किया। उन्होंने कहा कि अब ये सरकार पीओके को लाने की बात कैसे करेगी। आप दुनिया में घूम घूम कर क्या कर रहे थे जो आपको अपना पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजना पड़ा। अमेरिका के लगातार कई देशों के साथ हो रहे ट्रेड डील के बीच सोना और चांदी की कीमत में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिली है। 28 जुलाई 2025 को सोने की कीमत में करीब 500 रुपए की कमी आई है। आज 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 99,920 रुपए की दर से बिक रहा है, तो वहीं शनिवार को इसकी कीमत 1,04,70 रुपए थी। सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार 10 दिनों तक बढ़िया कमाई की। फिल्म को ओपनिंग से लेकर दूसरे वीकेंड के आखिरी दिन तक बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते देखा गया। आन पांडे और अनीत पुड्डा की इस फिल्म ने 10 दिन में ही 250 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। फिल्म ने पहले वीकेंड के बाद फर्स्ट मंडे टेस्ट में भी पास होकर दिखाया है। संजय दत्त के एक से बढ़कर एक क्रेजी फैंस रहे हैं। उनके सबसे अनूठे फैंस में से एक फीमेल फैन भी रही हैं, जो मरने से पहले संजय दत्त के नाम पर 72 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ गई थी। संजय दत्त ने एक हालिया पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने उन पैसों का क्या किया। तो संजय बाबा ने बताया कि मैंने उनके परिवार को वापस कर दिए। एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका में कहा गया कि प्रतिबंध वाहन की उम्र के बजाय उसके प्रदूषण उत्सर्जन के आधार पर लगाया जाना चाहिए। दिल्ली में जल्दी वेयर हाउस पॉलिसी लागू हो जाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस पॉलिसी में वेयर हाउस संचालकों को कई तरह की सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पॉलिसी के तहत दिल्ली के बाहरी इलाकों में 3 आधुनिक अर्बन कंसोलिडेशन और लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून सक्रिय है और जमकर बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बरसात का ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में बना डिप्रेशन मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया। अगले कुछ घंटों में इसके कमजोर होने की संभावना है। नासा ने असंभव को संभव कर दिखाया। जुपिटर ग्रह की परिक्रमा कर रहे जूनो स्पेसक्राफ्ट के कैमरे में खराबी आ गई थी, लेकिन धरती पर बैठे वैज्ञानिकों ने उसे दूर से ही हील कर दिया। यह मिशन न सिर्फ तकनीकी चमत्कार है, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई राह भी खोलता है।